हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सेलेक्टिव क्लासेस पर। कल संपन्न हुए जीडीसी एग्ज़ाम के संदर्भ में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि उसमें क्या कट ऑफ जाएगी, क्या कट ऑफ होगी और जो है उस जीएस के आंसर की क्या है। और आज शाम को सोशियोलॉजी पर सबसे अथेंटिक आंसर की हम लेकर आ रहे हैं। तो आप सभी लोग शाम तक अपने आंसर को जो है वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कट ऑफ मार्क्स क्या जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, 1/3 आपके एग्जाम में 1/3 जो है वो माइनस मार्किंग है, 1/3 माइनस मार्किंग है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि पेपर में नए प्रश्न समाजशास्त्र में डाले गए हैं। तो नए प्रश्न जब समाजशास्त्र में डालने हैं, आमतौर पर अगर यही एग्जाम पीजीटी के पैटर्न का होता तो वहाँ कट ऑफ 115-16 तक भी जाती है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर जो कट ऑफ जो अनुमानित की जानी चाहिए वो जो है 90 से 95 के बीच में होनी चाहिए। ये इस वजह से कि कई सारे प्रश्न समाजशास्त्र में ही एकदम नए हैं, ठीक है, बहुत ही तथ्यात्मक प्रकृति के हैं। और सेकंड बात यह है कि 1/3 माइनस मार्किंग है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मेरा जो अनुमान है वो कट ऑफ 90 से 95 के बीच में ही रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। और ये हाईएस्ट कट ऑफ है, ये मान के चलिए इससे कम ही रह सकता है, इससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात नहीं, राष्ट्रपति के नियुक्ति की बात है कि भारत का राष्ट्रपति होगा, ठीक है। तो ये पहला ही, इसलिए इसका सही आंसर हो गया, बाकी सारे मैच कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि मैच करने के लिए कह रहा है, तो इसका 41 आंसर है। इसको जो है घटाते हुए चले जाएंगे, जो आंसर आएगा वो बनेगा। ये जो प्रश्न है इसका 2.5 या 2:5 आंसर सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फ्रेंड्स कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कथनों पर विचार करो। तो अनुच्छेद 19(1)(g) प्रोविसो जी में कहा गया सभी नागरिकों का किसी भी पेशा या व्यवसाय करने का अधिकार सुरक्षित है, ठीक है। 1(a)(g) में कहा गया मादक द्रव्यों के व्यवसाय करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। दोनों सही है। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया था। तो लॉर्ड कर्जन ने पारित किया था, 1904 में आई थिंक पारित किया था। अगला प्रश्न है एंट्रोपी के संदर्भ में जब तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है तो कथनों में से कौन सा सही है। तो तंत्र की एंट्रोपी भी बढ़ती है, पहला सही है। और क्वेश्चन नंबर 7 में यदि स्कॉलेट को ये लिखा जाएगा तो इसका क्या जवाब होगा। तो इसका 6 जवाब होगा, 6 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को ले लेते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि गैसों को मिलाना है। तो देखिए कि पहले का तीसरा इसलिए कि फ्रियान प्रशीतक के रूप में कहाँ भरी जाती है, रेफ्रिजरेटर में। तो आपको अगर यही पता होता तो आपका आंसर सही लग जाता, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा ए जवाब इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि मिलान करना है। तो मत्स्य पालन किससे संबंधित है, मछली पालन संबंधित है। पहले इसका अगर चौथा सही है तो पता चल जाता। देखिए चौथा 2 जगह मैच करता है, तो उसके बाद बी का तीसरा देख लीजिए, ठीक। फलों की खेती, ये देखिए दो मैच कर रहे हैं। फिर सी का पहला रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। और ये जो विटीकल्चर अंगूर वाला इससे मैच हो गया, तो इसलिए सही हो गया। अगला प्रश्न 10 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि हाल ही में किस संस्थान ने एक नया ड्रोन बनाया है। तो आईआईटी रुड़की ने बनाया है। आईआईटी किसने बनाया, आईआईटी रुड़की ने बनाया है। एरोस्पेस इंडिया 2021 के संदर्भ में बताना है। तो इसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ था और 55 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। दोनों सही हो गए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से मुल्ताई नदी का पवित्र तालाब टैंक कहाँ से निकलती है। तो ये ताप्ती नदी जो है इसी तालाब से निकलती है। एक बस में 50 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है। कंडक्टर की आयु शामिल कर दिया तो औसत आयु क्या हो जाएगी, तो 71 साल हो जाएगी।
अगला, स्वराज पार्टी 1923-24 में स्थापना हुई थी, तो इसमें कौन कौन लोग हैं? 2 और 4, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने इसे स्टार्ट किया था कांग्रेस से नाराज होकर। फिर ये जुलू जनजाति कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका की। इनके ब्लू और जोर पदक गांधी जी को मिला था, उससे आप लगा सकते हो। पेड़ जल से वैसे ही संबंधित है जैसे धुआं संबंधित किससे है? आग से संबंधित है। आग से संबंधित है धुआं। अगला, हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन निम्नलिखित रसायनों में से किसको उत्सर्जक के रूप में पैदा करता है? तो जब हाइड्रोजन हो तो वाटर उत्सर्जन करता है वो, ठीक है। अगला, कौन सा एक्सोमेलित नहीं है? तो नोवावैक्स कोविड से संबंधित नहीं है। अगला कह रहा है कि कौन सा एक मैच नहीं है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार मैच नहीं है, क्योंकि ये 23-24 में आता है, 23-24 में आता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो गया। अगला, अधिकतर रेगिस्तानी पौधे रात के समय पुष्पित होते हैं क्योंकि उनमें फूल खिलना या पुष्पित होना कम तापमान में नियंत्रित होता है। एकदम सही है। अगला प्रश्न, विकल्पों को चुनना है और सही बताना है। तो ऋग्वेद में 1028 संस्करण गलत है, अष्टक कहते थे, ये सही है। अगला, बैलाडीला की खान मध्य प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो इसलिए पहले ही सही हो गया। अगला, क्वाड समूह में कौन कौन शामिल नहीं है? तो कतार या कतर शामिल नहीं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और USA ये शामिल हैं। अगला, चैलेंजर गर्द, हिंद महासागर, ये सब लगाना। तो पहले का देखिए, चौथा, चैलेंजर गर्द का संबंध है उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर से, और फिर आप हिंद महासागर का अगर पकड़ पाते हैं तो आप आंसर लगा देंगे। बी का तीसरा लग जाएगा, सी का दूसरा लग जाएगा, और चागोस का टक है हिंद महासागर में। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया बी। फिर नीचे दिए गए कथनों में से हमें सही विकल्प चेक करना है। तो है, बलबन को तुर्कान चहलगानी का सदस्य था, बिल्कुल ठीक है। उसने अपनी योग्यता के आधार पर महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किए थे। दोनों कथन ABC दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं। अब इसमें हमें मैच कराना है। अमाशय, ये सब चीज़ें हैं। तो देखिए कि इसका पहले का हो जाएगा दूसरा, और बी का हो जाएगा तीसरा, सी का जो है हो जाएगा चौथा, और डी का हो जाएगा पहला। तो इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने 26 प्रश्न पर चर्चा कर ली है। अब हम लोग बात करेंगे और प्रश्नों पर। भारत के नए सैन्य महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? BS राजू बनाए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुद्रा संकुचन का क्या अर्थ है? मुद्रा संकुचन का मतलब है कीमतें बढ़ जाए, यानी 1 किलो आलू आपको 100 रुपये मिले तो मुद्रा का संकुचन हो गया, ठीक है। ये है। अगला प्रश्न, सेकंड लास्ट है। मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तो मराठों ने चौथ और सरदेशमुखी नामक कर वसूलते थे, एकदम सही है। मराठों ने जो है 1761 में पानीपत का द्वितीय युद्ध में भाग लिया था, नहीं, गलत है। एक तो था, पहला था 1526, दूसरा था 1556, और तीसरा था 1761। तो इसलिए दूसरा गलत हो गया। इसमें क्या कहा जा रहा है कि नदियों के बारे में बताना है। तो देखिए, कहा जा रहा है नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, गलत है। नर्मदा तापी दुई हैं जो क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। तो पहला तो गलत हो गया, ये ग्रंथ घाटी से बहती, ये दूसरा सही हो गया, ठीक है। तो इस तरह से 300 प्रश्न के जवाब आपको मिल गए। शाम तक आपको या दोपहर तक आपको सोशियोलॉजी की कंप्लीट आंसर की प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है, और वो सबसे ऑथेंटिक होगी। थैंक यू वेरी मच।